अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो जनरल फैज़ हमीद की कन्विक्शन से मुतल्लिक एक सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल क्या है और उस सवाल का कानूनी और आइनी जवाब क्या है। इस खबर से या इस मामले से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं। आसिम मुनीर साहब का नया सरप्राइज़, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों में खलबली मच गई और ये सफ़ें पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा की हैं। ये तहलका खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ में मचा है। ज़ाहिर सी बात है कि उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में महसूस किए जाएंगे, लेकिन पीटीआई ने भी एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है, उस फैसले की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी ख़बरें हैं मरीम नवाज़ से जुड़ी, नवाज़ शरीफ से जुड़ी, उन ख़बरों की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सवाल ये पूछा गया कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग तो फैज़ हमीद के खिलाफ की गई, 4 काउंट पर उनको 14 साल की सज़ा भी सुना दी गई। सवाल ये पूछा जा रहा है, बल्कि 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो ये कि जो 4 इल्ज़ाम लगे फैज़ हमीद साहब पे, उस पे फैज़ हमीद ने का मौक़िफ़ क्या था। तो फैज़ हमीद साहब ने तो उन इल्ज़ामात को एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। इनकार की सूरत में उनका ट्रायल हुआ और फिर ट्रायल के बाद जो फैसला सामने आया है उसमें एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है कि फैज़ हमीद ने अपने अख्तियारात का और जो सरकारी वसाइल थे उनका गलत इस्तेमाल किया। यानी इस सज़ा से ये तासुर आता है या इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि फैज़ हमीद ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और सरकारी वसाइल का भी गलत इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो कर रहे थे, इदारा जो है वो फैज़ हमीद के साथ नहीं था। फैज़ हमीद बाला बाला ये सब कुछ कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये एक अलग डिबेट है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि अब इस सज़ा के बाद फैज़ हमीद जो हैं वो अपील कहाँ पे करेंगे, उनका राइट ऑफ अपील कहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ अपील दिया था, लेकिन वो राइट ऑफ अपील से मुतल्लिक तो हुकूमत की तरफ से कानून साजी अभी तक नहीं की गई। तो नाज़रीन, 2 चीज़ें होती हैं। अगर सिविलियंस का ट्रायल हुआ है, सिविलियंस को सज़ाएं हुई हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर हाज़िर सर्विस फ़ौजी या रिटायर्ड फ़ौजी को सर्विस में बहाल करके उसका कोर्ट मार्शल हुआ है, तब मामला और होता है। अब फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल हुआ वो उनकी रिटायरमेंट के बाद हुआ। उनको उनके ओहदे पे बहाल करके उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ। अब इस सज़ा के खिलाफ जो राइट ऑफ अपील है फैज़ हमीद साहब का, वो पहले अपनी सज़ा की माफ़ी के लिए, सज़ा के ख़ात्मे के लिए वो आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दरख्वास्त देंगे। अगर वहाँ से उनकी अपील सज़ा माफ़ी की अगर मुस्तरद हो जाती है तो इस सूरत में वो फिर रजू कर सकते हैं इस अपना लाहौर अपना हाई कोर्ट से, मुतलका हाई कोर्ट से। लेकिन जहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक़ होता है, उनका ऐसा मैटर नहीं होता कि उनकी रिटायरमेंट हुई है, उन्हें सर्विस पे बहाल करना है। उनका भी ट्रायल होता है अगर मामला आर्मी से मुतल्लिक हो, और फिर अगर सज़ा के ख़िलाफ़ वो अपील करना चाहें तो अपील कर सकते हैं। लेकिन अब पहली जो राइट ऑफ अपील है वो भी आर्मी चीफ के पास ही जाएगी, सिविलियंस की भी। अब नाज़रीन आ जाते हैं अंसार अब्बासी साहब ने आर्टिकल तो कल लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। अब ये वाज़ेह पैगाम किस बात पे था? ये वाज़ेह पैगाम एट लार्ज था, मजमूई तौर पे था। अब देखें ना, मुलाकातें नहीं हो रही थी। उस्मा खान की इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई वो एक डील, एक मफाहमत के नतीजे में हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे इनकार करती है। वो मफाहमत, वो डील कराने में हुकूमती मिनिस्टर भी शामिल थे और नामवर शख्सियात भी शामिल थे। और मफाहमत क्या थी कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अब उस मुलाकात के बाद हुआ क्या? आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक जो बात की गई
वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। और ये पैगाम अब पीटीआई को दिया गया है कि अब इस किस्म का रवैया, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन एक पैगाम और भी दिया गया। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था कि जो पार्लियामेंट का ऐवान है, पर्टिकुलरली सेनेट का जो ऐवान है, उसे सियासी दंगल या सियासी हंगामा आराई के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं है। इस सिलसिले में सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सिदाल खान की जानिब से खतूत लिख के अक्रॉस द बोर्ड जितनी सियासी जमातें हैं उन्हें खतूत लिख के आगाह कर दिया गया है कि ऐवान की कार्रवाई जो है वो कवायद के मुताबिक चलाई जाएगी। ऐवान की कार्रवाई में रूलिंग की कि डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए, इस रूलिंग की खिलाफ वर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आल्दो के इसी नोयत की रूलिंग, इसी किस्म का डिसिप्लिन कौमी असम्बली के हवाले से भी है, लेकिन वहाँ पे हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपना एहतजाज कर रहे थे। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौर साहब भी थे, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी थे, लेकिन अयाज सादिक साहब की तरफ से या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि ऐवान में सियासी हंगामा रही या ऐवान का जो डिसिप्लिन है उसे सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई बयान आया नहीं। लेकिन सेनेट की तरफ से, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान की तरफ से बयान आया है। अब आप देखें, जो सेनेट के ऐवान में इमरान खान की तस्वीर ना लेके आने का या ममानत का जो मामला है, कौमी असम्बली में तो ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की तस्वीर, वहाँ पे रख भी रहे हैं, अवेज़ा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऐसा हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है ना, वहाँ पर नाज़िम एक वाक़या हुआ। अब आप इनका रवैया देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम तो अपने बानी की तस्वीर लेके जाएंगे, हमें कौन लोग रोकेगा नेशनल असम्बली में इमरान खान की तस्वीर ले जाने से, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हम खान साहब की तस्वीर अपने साथ, अपने दिल के साथ लगा कर जो है वो ऐवान में जाएंगे। अब यही है तस्वीर जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमात की खातून रुकन सोबिया शाहिद ने, अब सोबिया शाहिद का ताल्लुक मुस्मिक नवाज से है, वो एक तस्वीर लेके चले गए ऐवान में, और उस तस्वीर पे नाज़रीन हुआ क्या, कोहराम बर्पा हो गया। जो डिप्टी स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सुरैया बीबी, उन्होंने मुस्मिक नवाज की खातून रहनुमा सोबिया शाहिद से कहा कि ये आप ऐवान का माहौल ख़राब कर रही हैं। यानी सोबिया शाहिद के हाथ में जो तस्वीर थी, अब तस्वीर किसकी थी? तस्वीर थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। तस्वीर थी फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपना आसिम मुनीर साहब की तस्वीर थी। अब वो तस्वीर इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। फातेह फौज के जो सरबराह हैं, जो सिपा सलार हैं, जिसने अपने से 5 गुना बड़े, पाकिस्तान से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, उसकी तस्वीर पे डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी ना सिर्फ बर्मी का इजहार करती हैं, बल्कि नून लीग की खातून रहनुमा सोबिया शाहिद से कहती हैं कि आप ऐवान का माहौल ख़राब कर रही हैं, आप अपनी सीट से आराम पर बैठ जाएं, तस्वीर ना लहराएं, तस्वीर अवेज़ा ना करें। इसके बाद जब ये देखा कि ये तो आसिम मुनीर साहब की तस्वीर देख के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो आसिम मुनीर साहब की बज़रिया तस्वीर जो एंट्री हुई, जो एक सरप्राइज़ दिया गया, जब ये रवैया देखा डिप्टी स्पीकर का, तो फिर क्या किया सोबिया शाहिद ने? सोबिया शाहिद ने वहाँ पे आसिम मुनीर साहब के हक़ में नारे लगाने शुरू कर दिए। और जब नारे लगाए गए तो ये जो कहते हैं ना कि हम इमरान खान की तस्वीर कौमी असम्बली के ऐवान में लेके जाएंगे, कोई हमें रोक के दिखाए कैसे रोकता है, तो फिर बराबर चले ना, फिर वहाँ पर भी बर्दाश्त कर लें। वैसे तो आप कहते हैं कि आपकी फ़ौज के साथ, आसिम मुनीर के साथ कोई लड़ाई नहीं, ये चेयरमैन साहब कहते हैं पीटीआई के। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐवान की कार्रवाई आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लाने पे आपने 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी? इतना खौफ था फिर आप पर। तो ये आप देख लें कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में खलबली कैसे मची है, सफ़ों में मातम कैसे बिछा है। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज साहबा एक मरतबा फिर दीगर सूबों पे बाजी ले गई हैं और एक अच्छा कंपटीशन
पंजाब में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, उसकी तारीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बिलावल का शुक्रिया भी अदा किया मरीम नवाज़ साहिबा ने एक्सपर्ट पोस्ट करके। अब जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, उन प्रोजेक्ट में एक इजाफा पंजाब हुकूमत ने यह किया है कि एक नई ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। अब वो ऐप क्या है? उस ऐप के ज़रिए जो पंजाब के रहायशी हैं वो पैदाइश का जो डाटा है उसका इंदराज कर सकते हैं। यानी आपके घर में कोई नौमौलूद आया है, कोई बच्चा अल्लाह ताला ने दिया है, बेटी दी है, बेटा दिया है, आप उसका इंदराज कर सकते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता डिमाइस हुई है, आप उसका भी एप्लीकेशन के ऊपर इंदराज कर सकते हैं। और फिर घर में शादी है यानी खुशी है, उसका भी इंदराज कर सकते हैं। गमी है, गमी डिमाइस की सूरत में भी होती है, अगर कोई डाइवोर्स हो गई है उसका भी आप इंदराज कर सकते हैं। यानी ये 4 जो सर्विसेज हैं, पैदाइश से मुतल्लिक, अमवात से मुतल्लिक, शादी से मुतल्लिक, डाइवोर्स से मुतल्लिक, अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए आप इंदराज कर सकते हैं। यानी पंजाब हुकूमत ने नादरा के तावन के साथ एक ई कामर्स सर्विस जो है वो पंजाब के आवाम को मुहैया कर दी है। और ये जो ऐप है ये यूनियन कौंसल की सतह तक जो है वो काम करेगी। यूनियन कौंसल की सतह तक का डाटा इस एप्लीकेशन में फीड किया जा सकेगा या मौजूद होगा, ये भी आप कह सकते हैं। उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी आज स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट कब आया है? जब जनरल फैज़ हमीद साहब को, अब तो जनरल उनके नाम के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में वो सज़ा याफ्ता करार पाए हैं, तो फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा हुई है, सज़ा के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक मुख्तसर सा स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। और नवाज शरीफ साहब ने कहा यह है कि पार्टी की पोजीशन अच्छी है, मोमेंटम भी अच्छा है, और जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होना है, इस इलेक्शन में हमारे जो उम्मीदवारान होंगे, उन उम्मीदवारों के जो इंटरव्यू हैं वो 31 जनवरी से 31 दिसंबर से वो इंटरव्यू शुरू किए जाएंगे उम्मीदवारों के। और ये बात नवाज शरीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, ओहदेदारान हैं, उनके साथ खिताब करते हुए कहा। लेकिन साथ में नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो NFC अवार्ड है, NFC अवार्ड में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा भी होना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील कर दी गई थी, अब ये कोर कमेटी दोबारा से जो है वो तश्कील दी गई है, और इस कमेटी में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग शामिल किए गए हैं उनकी डिटेल, उनके नाम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बाज़ाब्ता तौर पे नई 23 रुकनी जो कोर कमेटी है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें नाज़रीन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, शेख वकास अकरम हैं, खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल अफरीदी हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, पंजाब से अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब हैं, साबिक अपोजिशन लीडर जनाब मलिक अहमद ख़ान बच्चत साहब हैं, ओवरसीज़ चैप्टर के सेक्रेटरी सजाद बरकी साहब हैं, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया नीलम, आलिया हमज़ा, जुनैद अकबर, अलीम आदिल, दाऊद काकड़ साहब हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद और सरदार कयूम न्याजी हैं, असद कैसर को शामिल किया गया है, आमिर डोगर साहब को शामिल किया गया है, फौजिया अरशद को शामिल किया गया है, कमल शोसफ भी कमेटी का हिस्सा हैं। अकलीती विंग में सदर जो हैं उनके विंग के लालचंद मलिक को शामिल किया गया है। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा, यानी तमाम जो फैसले हैं तहरीक इंसाफ के इस कमेटी के ज़रिए किए जाएंगे, और कमेटी पार्टी फैसलों और पार्टी पॉलिसी साजी का आला तरीन फोरम होगा। पार्लिमानी पार्टियों के लिए भी फॉलो की जाने वाली पॉलिसीज़, हदायत भी कमेटी मरतब करेगी। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।